एक और नई वीडियो मेरे किसान भाइयों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेरे किसान भाई, जैसे कि आपने इस टाइम गेहूं की बुवाई कर रखी है, यानी कि गेहूं की फसल कर रखी है मेरे किसान भाइयों। और बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के गेहूं जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं, और देखिए उनको ये नहीं पता होता भाई। आप तरह तरह देखने के बाद में आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। दिमाग कंफ्यूज का मतलब ये होता है भाई, आपको ये समझ में नहीं आता कि भाई हमारा गेहूं जो है वो पीला पड़ रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, कल्ले नहीं फूट रहे हैं। तो देखिए हमें इसमें क्या लगाना चाहिए, हमें क्या डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इस वाली वीडियो में यही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ मेरे किसान भाइयों। आप वीडियो पूरे बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कर दें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो इसमें आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। पहली बात तो हम बता दें आपको मेरे किसान भाइयों कि हम जो जानकारी देते हैं अपने चैनल के माध्यम से वो बिल्कुल आपको रियल देते हैं। कोई फेक जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को नहीं देते हैं। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, जैसे कि मैंने एक वीडियो और पहले बनाया था, और ये वाला मैं तीसरा वीडियो बना के फिर अपलोड करने वाला हूं अपने चैनल पे। तो देखिए इसका रीजन क्या होता है कि गेहूं जो होता है हमारा पीला पड़ता है और ग्रोथ अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता। तो देखिए इसका कारण होता क्या है। तो देखिए पहले बात तो हम पहली बात आपको बता दें कि पहले कारण तो इसका ये होता है मेरे किसान भाइयों कि आप धूल वगैरह में या कहीं पर रेतली मिट्टी में गेहूं लगा देते हैं, जिस मिट्टी के अंदर जान नहीं होती है मेरे किसान भाइयों। तो वहां हमें ये फर्क देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि हमारी जब मिट्टी के अंदर जान नहीं होगी, जमीन के अंदर जान नहीं होगी, तो देखिए वो उठान जो होता है मेरे किसान भाइयों, ये पौधा जो होता है तो वो ग्रोथ हमारा अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता। तो इसका कारण भी ये होता है मेरे किसान भाइयों। और देखिए दूसरा कारण ये होता है मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आप हर साल जब उस वाले खेत में गेहूं बुवाई करते रहते हैं, साल के साल आप गेहूं बुवाई करते रहते हैं, तो देखिए इससे भी एक फर्क पड़ता है हमारी फसल। फर्क ये पड़ता है मेरे किसान भाइयों कि देखिए आप अगर सोचने वाली बात है, अगर हम एक ही खाना अगर बार बार उसको खाते रहेंगे तो देखिए हमारा अंदर से दिल भर जाता है। वही एक जमीन का रीजन होता है कि देखिए भाई आपको हर साल एक ही फसल नहीं लगानी है, आपको लगभग दो तीन 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 बार करके, चार बार करके, फिर लगभग पांचवें छठे साल में मतलब उसको फसल को चेंज कर देना। देखिए चेंज करने से होता क्या है मेरे किसान भाई, हमारी जमीन जो होती है वो अच्छी प्रकार से, यानी कि फुल तरीके से जो उसमें कीटनाशक होते हैं या कोई मिट्टी जब अच्छी से ग्रोथ नहीं कर पाती, जब मिट्टी हमारी अच्छी प्रकार से नहीं बन पाती है तो वो मिट्टी हमारी अच्छी प्रकार से बन जाती है। और हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाई, समय समय के अनुसार हमें उसमें घोल का खाद जमीन के अंदर जरूर डालना चाहिए। घोल के खाद से होता क्या है मेरे किसान की, सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है देखिए वो फुलफुली हमारी जमीन को कर देती है और जान हमारी जमीन के अंदर डाल देती है मेरे किसान भाइयों। तो खैर इन बातों को हमने तो आप जानते ही, इससे होता क्या है कि हम बात जो आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि गेहूं का पीलापन आप अपने खेत में कैसा दूर कर सकते हैं। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, आपको अगर आपने गेहूं की बुवाई अभी नहीं की है, जैसे कि हमारा दिसंबर का महीना भी लग गया है और बहुत सारे हमारे किसान भाई जो है आलू खुदाई करने के बाद भी अपने गेहूं बुवाई करते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, हम आपको बता दें, देखिए ऐसा ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि देखिए आप गेहूं की खेती अगर पिछती करेंगे, देखिए दिसंबर का महीना जो होता है मेरे किसान भाइयों, दिसंबर के हमारे जो होते हैं लास्ट जनवरी तक भी, यानी कि 26 जनवरी तक भी हमारे किसान भाई गेहूं की बुवाई करते हैं। तो देखिए हम आपको पहले तो एक बात बता दें मेरे किसान भाई, जैसे जैसे कि आप गेहूं की बुवाई लेट करते चले जाएंगे, जैसे कि हमारी पहली बुवाई जो होती है वो अक्टूबर में गेहूं बुवाई शुरू हो जाती है, अक्टूबर के बाद में नवंबर में भी करते हैं हमारे किसान भाई, दिसंबर में भी करते हैं, और लास्ट बुवाई जो होती है लगभग 15 से 20 जनवरी तक हमारे किसान भाई जो गेहूं बोते हैं। तो देखिए हमारे किसान भाई को ये नहीं पता होता है कि भाई गेहूं तो आप जब चाहें अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं, लेकिन इसका फर्क क्या पड़ता है मेरे किसान भाई, देखिए मैंने वीडियो में पहले ही बताया था और इस वाली वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊंगा भाई, आप ये मत सोचना कि भाई ये पीलेपन के लिए आपको बता रहा है बंदा, हमको बता रहा था कि पीलेपन का हम कैसे दूर करें। तो देखिए इनको इनने बताया नहीं, बीच में ये बात घूमती, तो ये वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी एक आध मिनट के बाद में। पहले मैं आपको बता दूं देखिए इसमें फर्क पड़ता क्या है। तो देखिए मेरे किसान भाई, जैसे कि आप जब अक्टूबर में इसकी बुवाई करेंगे या नवंबर में बुवाई करेंगे मेरे किसान भाई, नवंबर में आप शुरू नवंबर से बुवाई कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या मेरे किसान भाई, अगर हमारा उत्पादन जो होता है गेहूं की खेती में तो वो भरपूर मात्रा में निकलता है। और जैसे कि हम दिसंबर में करेंगे तो यानी कि एवरेज जो है मेरे किसान भाई वो 1 क्विंटल घट जाता है हमारा, और जैसे कि हम जनवरी में करेंगे फिर 1 क्विंटल घट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरे किसान भाइयों कि अगर हमारा गेहूं जो 4 क्विंटल प्रति बीघा की क्विंटल की पैदावार देता है, तो अगर हम जितने भी लेट करेंगे तो एक यानी कि एक महीने में 1 क्विंटल का फर्क इसमें आने वाला है मेरे किसान भाइयों। 2 महीने लेट करेंगे, जहां 4 क्विंटल देता था तो 2 क्विंटल की आपको उसमें पैदावार देखने के लिए मिल जाएगी मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि मैं पीलेपन की बात कर रहा था मेरे किसान भाई, तो देखिए आपको जब गेहूं बुवाई करनी है मेरे किसान भाइयों, तो देखिए आपको उसमें 1232 M45 जो होता है मेरे किसान भाइयों, और देखिए जिंक जो होती है वो आपको लेके आनी है। जिंक लेने के बाद में मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आप आलू में पोटास का इस्तेमाल करते हैं ना, पोटास किस काम आती है मेरे किसान भाइयों आपको पता होना चाहिए। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं पता, फिर मैं बता दे रहा हूं कि पोटास किस काम आती है। देखिए पोटास जो आती है मेरे किसान भाइयों वो इस काम आती है, जो जमीन जो होती है मेरे किसान भाइयों उसको उपजाऊ बनाऊ रखती है। उपजाऊ का मतलब यह है, और हमारी जमीन जो होती है मेरे किसान भाइयों वो फोकी भी रखती है। और पोटास हमारे इस काम में भी आती है मेरे किसान भाइयों। अगर हम कोई जैसे मूली वगैरह खेती करते हैं, गाजर वगैरह करते हैं, आलू की भी खेती करते हैं, तो देखिए उसका जो हमारा यानी कि अंदर जमीन के अंदर जो फसलें होती हैं हमारी, जो मूली होती है वो जमीन के अंदर रहती है, गाजर जो होती है वो जमीन के अंदर रहती है, आलू जो रहता है मेरे किसान भाइयों वो जमीन के अंदर रहता है। कहने का मतलब ये है मेरे किसान भाइयों। तो उसको देखिए वो ना
अच्छी जान देती है। जान देने का मतलब ये है हमारा जो फल का साइज जो होता है वो काफ़ी समय के अनुसार यानी कि जल्दी मोटा हो जाता है, तो इस काम आती है। और जिंक जो इस काम आती है मेरे किसान भाइयों, वो हमारे इस काम आती है। देखिए जिंक जो हम अपनी फसल में डालते हैं, हम तुरई वगैरह में डालते रहते हैं, खीरे वगैरह में भी डालते हैं, हम अन्य वैरायटियों में भी जिंक का इस्तेमाल कोई ना कोई सी फसल में करते रहते हैं। तो इसका यूज करने का सबसे इसका फायदा क्या होता है, मैं आपको इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए हमारी कोई सी फसल होती है, जिंक हमारी फसल को काला करती है, यानी पत्ते वगैरह जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा कोई सा ही पौधा होता है जैसे गेहूं वगैरह का होता है, जो ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो इसलिए मैं गेहूं आपको बता रहा हूं। तो देखिए वो अंदर से काला करेगी मेरे किसान भाई जिंक। और देखिए 12-32 M45 खाद में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप डाई वगैरह भी डाल सकते हैं। देखिए मेरे किसान भाई जब आपके अंदर आपकी जमीन के अंदर जान होगी, जब भी आपका गेहूं का पौधा है वो जब भी ग्रोथ कर सकता है मेरे किसान भाइयों। और ग्रोथ करने के बाद में मेरे किसान भाइयों, जैसे कि जब हमारे गेहूं लगभग 25 से 30 दिन के हो जाते हैं, जमने के बाद में पहला पानी जो होता है मेरे किसान भाइयों, वो आपको 25 से 30 दिन के अंदर चलाना पड़ता है। तो 25 से 30 दिन के अंदर जब आप पानी चलाएंगे मेरे किसान भाई, तो देखिए आपको फिर उसमें क्या करना है। देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि पहले पानी पे ही यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपको यूरिया तो डालना है मेरे किसान भाई, आपको उसमें यूरिया तो डालना है, लेकिन आपको उसमें एक काम और कर देना है। देखिए जैसे कि आपकी 5 बीघे जमीन है, तो 5 बीघे जमीन मात्र का आप लगभग 30 से 35 किलो यूरिया आपको डालना है। पूरा कट्टा मेरे किसान भाई आप गलती ना करें, देखिए पूरा कट्टा आपको उसके अंदर नहीं डालना है, क्योंकि देखिए पूरा कट्टा जब आप डाल देंगे मेरे किसान भाई, तो जैसे कि आपको पता होगा यूरिया हमारा गर्म खाद होता है। गर्म खाद होने के बाद जैसे हम कोई सी फसल पर डाल देते हैं ज्यादा, अगर लिमिट से ज्यादा डाल देते हैं तो उस पर हमारा गलत प्रभाव पड़ता है मेरे किसान भाई। तो देखिए आप दूसरे पानी पे उसकी लिमिट यानी कि मात्रा जो है वो लगभग 50 किलो कर सकते हैं, यानी कि एक कट्टा कर सकते हैं। लेकिन आपको 5 बीघे जमीन है, तो देखिए उसमें आपको 30 से 35 किलो खाद डालना चाहिए। और देखिए कम से कम उसमें आपको 5 किलो जिंक जरूर फिर मिलाकर डालनी चाहिए मेरे किसान भाई। तो देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं मेरे किसान भाई, जैसे कि आपका पौधा जो होगा फिर वो बिल्कुल अच्छी प्रकार से काला चलेगा और ग्रोथ करेगा, उसमें कोई भी रोग नहीं लगेगा मेरे किसान भाई। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे किसान भाई, तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।